हमें बताया जा रहा है कि जो 3 दफा वजीर आजम बना वो चौथा बार वजीर आजम बन के पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकालेंगे। मेरा ये एतराज तो बिल्कुल नहीं कि ये बुजुर्ग बन चुके हैं। आप बुजुर्ग होके एक नया सियासत, एक नया सिमत इस मुल्क के लिए छा सकते हो। बताया जा रहा है 3 बार का वजीर आजम चौथी बार मुल्क को मुश्किलात से निकालेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी एक बार फिर नाम लिए बगैर नवाज शरीफ पर बरस पड़े। बलूचिस्तान बार से खिताब में कहा, कुछ लोग समझते हैं उन्होंने फैसला ले लिया है। अवाम से दरखास्त है 8 फरवरी को सरप्राइज दें। जानता हूं पाकिस्तान में इलेक्शन कैसे होते हैं। अवाम जब फैसला लेते हैं फिर कोई ताकत उनका रास्ता नहीं रोक सकती। वफाकी सतह पर सिर्फ हम मैदान में हैं। तकरीब से खिताब में बोले, सिंध बलूचिस्तान में हुकूमत बनी तो पब्लिक पार्टनर्स से मंसूबे लाएंगे। पब्लिक पार्टनरशिप से मकामी तौर पर बिजली बनाएंगे। पसमानदा इलाकों में सरमायाकारी करनी होगी। 172 के बजाय 169 वोट लेने वाला वजीर आजम पाकिस्तान बनेगा। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात के लिए डिजिटल मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त जारी। कौमी असम्बली की जनरल नशस्तों के 266 और सूबाई असम्बलियों की जनरल नशस्तों के 593 हल्के होंगे। पंजाब में कौमी असम्बली की 141 और सूबाई असम्बली की 297 नशस्तें होंगी। सिंध में कौमी असम्बली की 61 और सूबाई असम्बली की 130 सीटें होंगी। केपी में कौमी असम्बली की 45 और सूबाई असम्बली की नशस्तों की तादाद 115 हो गई। बलूचिस्तान में कौमी असम्बली की 16 और सूबाई की 51 नशस्तें होंगी। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद और रावलपिंडी की हल्का बंदियों को तब्दील न करने का फैसला। इंतखाबी शेड्यूल कब जारी होगा, सहाफी के सवाल पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उलझा दिया। कहा 8 फरवरी से पीछे 54 दिन का हिसाब लगा लें। आरओज और डीआरओज अदलिया या ब्यूरोक्रेसी से मुतल्लिक सवाल पर मुस्कुराते हुए नो कमेंट्स का जवाब। कहा हल्का बंदियां शाया हो चुकी, बाकी सब कुछ अपने वक्त पर होगा। हम सब कुछ अपने वक्त से पहले कर रहे हैं। इलेक्शन शेड्यूल, आरओज और डीआरओज की तैनाती भी वक्त पर होगी। मुल्क भर में सियासी जमातों ने इलेक्शन की तैयारियां पकड़ ली। मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवारों को फाइनल करने के लिए इंटरव्यूज का आगाज। मुस्लिम लीग नून के मरकजी पार्लिमानी बोर्ड के इजलासों का शेड्यूल जारी। पार्टी कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास लाहौर में होंगे। पार्टी टिकटों पर कोऑर्डिनेशन कमेटियों की सिफारिशात का जायजा लेगा। नवाज शरीफ तमाम उम्मीदवारों से खुद मुलाकातें करेंगे। पीटीआई के बानी रुकन अकबर एस बाबर 13 साल बाद मरकजी सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में बलूचिस्तान के रहनुमाओं ने खैर मकदम किया। रहनुमाओं से गुफ्तगू में कहा, कल के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेना चाहते हैं। वक्त कम था तो खुद आ गया। हमारा अपना दफ्तर है। पार्टी में जमहूरियत चाहते हैं। पार्टी को इदारा बनाना चाहता हूं। वर्कर्स पर भरोसा किया जाए तो पार्टी मजबूत हो सकती है। अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों के तदारुक के लिए हम कहां जाएं? कन्वीनियर एमक्यूएम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। इलेक्शन कमीशन पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया। वोटर लिस्ट हो या हल्का बंदियों का मामला, 15 साल से इलेक्शन कमीशन का रवैया मुजरिमाना रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हल्का बंदियों को दुरुस्त करें। इस शहर के अमन के बगैर पाकिस्तान में अमन नहीं आ सकता। ये शहर जब तक हकीकी वारिस के पास नहीं आएगा, मसाइल हल नहीं होंगे। मुस्तफ़ा कमाल बोले, बहुत जुल्म हो गया है। हमने बहुत कुर्बानियां दी। हमारा सब्र जवाब दे रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस दायर। रावलपिंडी नैब ने इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर किया। रेफरेंस में चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी और फराह घोगी भी शामिल। शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी समेत 8 अफराद के नाम भी रेफरेंस में शामिल। दूसरी तरफ चेयरमैन पीटीआई शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और फराह शहजादी के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। नैब ने करप्शन, बदउनवानी और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल पर वारंट गिरफ्तारी जारी की है। नैब की आईजी पंजाब को मुलजिमों को गिरफ्तार करके मुतल्लिका अदालतों में पेश करने की हिदायत। साइफर केस का ट्रायल अडयाला जेल में ही होगा। साइफर केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। खुसूसी अदालत के जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए, इंसाफ न सिर्फ होगा बल्कि होता नजर भी आएगा। खुसूसी अदालत जेल में ट्रायल करने की पाबंद थी। अदालती समाअत की वजह से हाई कोर्ट ने अब तक की समाअतें गैर कानूनी करार नहीं दी।
हाई कोर्ट ने 4 हफ्तों में ट्रायल का कहा। कल समाअत अडयाला जेल में सुबह 9 बजे होगी। नैब जुर्म साबित करने में नाकाम रहा। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपील मंजूर। एवनफील्ड रेफरेंस से बरी किया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 सफ़ात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। एवनफील्ड रेफरेंस का तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। फैसले में कहा गया है साबिक वजीर आजम का जुर्म साबित करने के लिए कोई दस्तावेज पेश नहीं की जा सकती। उधर नवाज शरीफ की अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील 7 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। बुशरा बीबी और खावर मानेका की तलाक का रिकॉर्ड तलब करने की दरखास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने रिमार्क्स दिए, तलाकनामा इद्दत पर एतराज सिर्फ फैमिली मेंबरान कर सकते हैं। आपको बुशरा बीबी की इद्दत पूरी ना होने का कैसे पता है? दरखास्त गुजार के वकील बोले, मैंने खबरों में सुना है। जस्टिस अली बाकिर नजफी बोले, आपने खबरें ध्यान से नहीं सुनी होंगी। पंजाब हुकूमत का वक्ती तौर पर पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। मार्केटें, बाजार, रेस्टोरेंट्स और कारोबारी इदारे कल और परसों मामूल के मुताबिक खुलेंगे। नोटिफिकेशन जारी। सूबाई वजीर इत्तलात आमिर मीर कहते हैं तालीमी इदारे तदरीसी सरगर्मियां जारी रख सकते हैं। सरकारी और निजी स्कूलों में मौसम सरमा की तातीलात 18 दिसंबर से शुरू होंगी। अगले हफ्ते स्मॉग की सूरत हाल का दोबारा जायजा लिया जाएगा और स्मॉग की सूरत हाल के तनाजुर में इकदाम तजवीज़ किए जाएंगे। लाहौर में तालिबात की कॉलेज बस पर फायरिंग के 6 मुलजिम गिरफ्तार। 7वें की तलाश के लिए पुलिस के छापे जारी। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन कहते हैं बस ड्राइवर और कार सवार मुलजिमों में झगड़ा हुआ था। वाकया रात 1:30 बजे हुआ। मुलजिमान नशे में थे। मुलजिमों के ज़ेरे इस्तेमाल गाड़ी भी पकड़ ली गई। SHO सुंदर के खिलाफ गलत बयानी पर महकमाना इंक्वायरी होगी। दूसरी तरफ मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात शामिल। मुलजिमों की बस पर फायरिंग से 2 तालिबात जख्मी हुई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की नई बुलंदियों पर। मार्केट 1159 पॉइंट्स इजाफे से 61,691 पॉइंट्स पर बंद हुई। दिन भर मजमूई तौर पर 387 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। इंटरबैंक में रुपए की कदर में मामूली इस्तेहकाम। डॉलर 20 पैसे सस्ता होकर 284 रुपए 97 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता 286 रुपए का फरोख्त हो रहा है। चीफ जासूस ऑफ पाकिस्तान का हसन इकदाम। शाहाना गाड़ियां नीलाम करने का फैसला। 2020 में खरीदी गई 61 मिलियन की मर्सिडीज बेंज नीलाम की जाएगी। पंजाब हुकूमत की फराहम करदा बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर भी फरोख्त की जाएगी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने गाड़ियों की नीलामी के लिए सेक्रेटरी काबीना और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को खत लिख दिया। कहा आईनी ओहदों के लिए लग्जरी गाड़ियां दरामद करना मुनासिब नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने दोनों गाड़ियां इस्तेमाल नहीं की। गाड़ियों की नीलामी से हासिल रकम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर खर्च की जाए।